जिंदाबाद वकील एकता जिंदाबाद वकील एकता जिंदाबाद वकील एकता जिंदाबाद जिंदाबाद वकील एकता जिंदाबाद वकील एकता जिंदाबाद। इस मामले में हम आईजी साहब से मिले थे। आईजी साहब ने कहा जी आपको क्या चाहिए, उन्होंने इंक्वायरी भी हमारे नूह के एसपी को चेंज कर दी। बोलिए आप मैं वहाँ से इंक्वायरी करा देता हूँ। मैंने आईजी साहब से कहा, मैंने कि जब वकीलों का नाम आता है जो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देता है, वकीलों की सुनवाई नहीं करता। और जबकि एक अधीक्षक पुलिस सभी के लिए बराबर होता है, न्यायकारी तो होनी चाहिए, और न्याय नहीं देता बिल्कुल भी। देखिए 7वां दिन आज हड़ताल को हो गया है और आईपीएस ऑफिसर एसपी साहब इतने बड़े घमंड में है, पता नहीं, या तो वो वकीलों का बिल्कुल परवाह ही नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने गांव वाले लोगों को भी बरगला के हड़ताल पे बुला लिया है। एक अनडिक्लेयर्ड सी इमरजेंसी घोषित करने के चक्कर में यहाँ के एसपी साहब हैं, पर उनको समझ जाना पड़ेगा कि उनको इसी रास्ते पे भी आना है। आज बाहर का भी हम लोगों ने यहाँ पे लॉक लगा दिया है, पूरी तरह से वर्क सस्पेंड है और आगे भी काम नहीं होने देंगे। कोर्ट में किसी क्लाइंट को भी कैसे रिलीफ मिले जब वकील ही यहाँ पे सेफ नहीं है। जुडिशियरी से भी बात करेंगे जल्दी हमारे प्रधान जी, उनको कॉन्फिडेंस में लेके। बहुत सारी चीजें हुई हैं, इन्होंने इंक्वायरी को आगे फॉरवर्ड नूह में भी किया है, यहीं पे कर लेते, यहीं पे भी निबट जाता। हरियाणा में भी इन्हें आगे भी नौकरी करनी है, वहां भी वकील आगे मिलेंगे। और वकीलों की यूनिटी को चैलेंज करने की जो कोशिश है उसमें एसपी साहब नाकाम हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी इसमें जितना जल्दी कार्रवाई कर लेंगे तो एसपी साहब के भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आज फिर से अपने बचाव में अपने पक्षपात हमारे साथ पक्षपात करते हुए उनको जानबूझ के धरने बिठाया है कि भाई मेरी बदली ना हो जाए। आप ये बताइए, ये वही दोषी हैं जिन्होंने हमारे वकील साहब की 4 गाड़ियां तोड़ी हैं। ये वही दोषी धरने पे बैठे हैं जो हमारे वकील साहब के भाई दिनेश को जिन्होंने गोली मारी है, और इनकी हथियारों की वीडियो हमारे पास है। इन्होंने आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। तो ऐसी क्या बात होगी जो एसपी साहब ने जो उनको जो अब संरक्षित किया हुआ है? इसका मतलब सीधी बात है एसपी साहब के संरक्षण में हो रहा है। ये जो जमीन है जिसको एसपी साहब कब्जा दिलवाना चाह रहे हैं गांव वालों को, गांव वालों ने खुद ने 99 साल के पट्टे पे दे रखी है। इस हिसाब से भी गांव वालों ने 420 करी है। अगर आपने 99 साल का पट्टा लिखवा दिया तो आप उस पर जबरन कब्जा नहीं ले सकते, उसकी न्यायिक प्रक्रिया है। अब ये सिविल जज का काम थोड़ी करेंगे एसपी साहब, फिर इस अदालत को ताला लगाना ही उचित है, इसलिए हमने ताला लगाया कोर्ट का। हम जो घर नहीं पाए, हमारी ग्राम साम्राज्य की जमीन है। हमारा जो है, एक तो इन जो लाइसेंस वकीलों के पास इनके हैं, इनके एक तो रद्द होने चाहिए, क्योंकि ये वकील प्रैक्टिस में नहीं है, केवल लाइसेंस से लेके। और यहाँ पे सभी वकीलों को गुमराह किया जा रहा है। 1 तारीख को इनकी 28 तारीख से हड़ताल चालू हुई थी और 1 तारीख को इन लोगों ने बहस भी किया, कोर्ट में गए भी। ये हरियाणा लेवल पे जो है बार एसोसिएशन को बदनाम करने का एक बहुत बड़ा इनका अभियान चला हुआ है। मैं पूरे हरियाणा के बार एसोसिएशन के अध्यक्षों को बता देना चाहता हूं कि पलवल में हड़ताल नहीं हो रही। हड़ताल के नाम पे जो है ना, एक झूठा दिखावा किया जा रहा है केवल मीडिया में, और उसमें डाल के ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें पलवल के वकीलों ने बहस की थी। हड़ताल हो तो है, और तकरीबन उसमें 12 वकील हुए थे। पातली गांव से हम लोग यहाँ आए हैं, आज डी साहब के ऑफिस के सामने दोबारा फिर से आए हैं, और सभी गांव वाले, हमारी माताएं, चाची, ताइयां, सब लोग आए हैं। जो पातली गांव में एक बहुत बड़ा गोलीकांड अभी हुआ था, उसके संदर्भ में हम न्याय मांगने के लिए, सरकार से दरख्वास्त करने के लिए, प्रशासन से दरख्वास्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि जो फर्जी वकील बने फिर रहे हैं, ये वकील नहीं है, ये फर्जी वकील हैं, और फर्जी वादे के तहत ये जमीनों को हड़पने का कार्य कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही प्रैक्टिस में नहीं है। ये जो अच्छे वकील हैं उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो कुलवीर है, जो वकील हो, जो 8 में ये जो भूमाफिया जो गोलीबारी कर रहा है, इसके खिलाफ मेरे पे एविडेंस हैं। ये है फर्जी डॉक्यूमेंट से बेची 20 करोड़ की जमीन, ये है मेरे पास। इसके खिलाफ ये 2020 में इसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है 120 4/20 का, ये सदर थाने में।
20 करोड़ की ऑन ड्यूटी आज भी लेफ्टिनेंट कर्नल रमित हसीजा जो फिलहाल ड्यूटी पे है, उनके पिताजी एसडीओ, उनके दादा गवर्नर रहे हैं, उनके खिलाफ भी उन्होंने ये किया है। इसमें 5-6 इनके घर के ही हैं जो भी हैं, जो इस केस में पेशेवर अपराधी हैं, इनका यही काम है। आप लोग इनकी जगह है ही नहीं, वो कहीं भी डॉक्यूमेंट्स में इनके नाम नहीं है, वो जमीन हमारे नाम है, जमाबंदी गांव के नाम है, वो इनके नाम कुछ है ही नहीं। गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और हम प्रशासन के साथ है, प्रशासन हमारे साथ गलत नहीं करेगा। एसपी साहब ने अभी 2 एनकाउंटर, अभी परसों सीआईए पलवल ने 2 बहुत बड़े बदमाशों का एनकाउंटर किया है। हमें पूरा विश्वास है एसपी साहब पर, ये दोषियों पर कार्रवाई करेंगे।